हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस पे। सिंपल सॉल्यूशन एकेडमी आपके लिए चला रही है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एमएस एक्सेल का बेसिक टू एडवांस बिल्कुल हिंदी में। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम हर वीडियो में कवर करते हैं एक नया टॉपिक और धीरे धीरे आपको लेके जाते हैं एक्सपर्टीज़ की तरफ। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है एडवांस स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला का कुछ एडवांस फीचर्स। हमने अभी तक फॉर्मूला के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। बेसिक फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिया था, टेक्स्ट फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे हमने इंसर्ट फंक्शन सीखा था, सम सीख लिया था और टेक्स्ट फंक्शन सीख लिए थे। आज हम दोस्तों इसमें एक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो यहाँ पर आप नीचे करेंगे तो इस जगह आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर से निकल के आता है आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम उसमें से जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फीचर्स हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें है सम इफ एंड सम इफ्स, एवरेज आई एफ मतलब एवरेज इफ, और एवरेज आई एफ एस एवरेज इफ्स, और काउंट इफ और काउंट इफ्स। इसमें देखिए इसके जो तीनों बेस फंक्शन थे वो तो बेसिक फॉर्मूला में हमने सीखा था। मैं उसको यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक छोटी सी टेबल है और इसका हमें सम करना है, तो बहुत आसान बताया था मैंने। एस्केप कंट्रोल जेड एंड हम यहाँ पर ले जाएंगे। यहाँ पर हमने इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया और हमने इसके आगे सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और ये रेंज हमने सेलेक्ट कर दी यहाँ से यहाँ तक। ये रेंज हमने जैसे सेलेक्ट करके बंद किया तो हमारा सम आ गया, मतलब टोटल आ गया। अब इस जगह पे आप सम की जगह पे एवरेज लिख देंगे अगर, तो वो एवरेज दे देगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सम को डिलीट किया और सेम वे में एवरेज लिख के ये फॉर्मूले को एंटर किया तो उसने एवरेज दे दिया। अगर यहाँ पर मैं एवरेज की जगह काउंट लिख देता हूँ तो वो मुझे इस रेंज का काउंट दे देगा। ये हम लोग, ये देखिए COUNT काउंट लिखा मैंने, तो इसने बता दिया कि यहाँ पे 8 चीजें हैं। ऊपर का काउंट कर दिया एक केस में उसने जब मैंने सम मांगा तो उसने टोटल सम दे दिया, और एवरेज बोला तो इसका एवरेज निकाल दिया। ये तीनों चीजें हम पहले देख चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम देखेंगे कि अगर हमें अलग अलग क्राइटेरिया लगा के ये काम करना हो तो एक्सेल में क्या फॉर्मूला लिख के हम ये काम कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कंट्रोल Z करके मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, हम इसको साइड में जाते हैं और इसमें हम सम इफ्स में आते हैं। सबसे पहले सम इफ फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सम इफ फंक्शन का मतलब ये हो गया कि सम करो इफ के साथ, मतलब सम करते वक्त आपको अगर कोई कंडीशन लगा के सम कराना है तो उसमें ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। अब यहां पर मैंने ये फॉर्मूला लगाने के लिए मैं फिर से आपको लगा के दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे क्लीन किया, मैंने इसको लिखा इक्वल टू जाके मैंने सम इफ लिखा। सम इफ लिखते ही और मैंने जैसे ही ब्रैकेट एंटर किया उसने 3 चीजें हमसे मांगनी स्टार्ट की हैं। रेंज बताइए, क्राइटेरिया बताइए, सम रेंज बताइए। सम रेंज ब्रैकेट में वो ऑप्शनल है, यहाँ पर आपको 2 चीजें उसको देने की जरूरत है। पहला है रेंज, कौन से रेंज को मुझे जोड़ना है, वो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। फिर वो कहता है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हमें डबल कोट्स में देना पड़ता है, मैं वो लिख के दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए हम इसको कहते हैं कि आप 40 से कम या 50 से कम वाले नंबर्स का सम मेरे को करके दो, तो हमने ये लिया। क्राइटेरिया में हमें लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के बीच में लेस देन 50। हमने लेस देन लिखा, 50 लिखा, डबल कोट्स बंद किया, ब्रैकेट बंद किया और हमने एंटर कर दिया। इसने आपको टोटल दे दिया 80 का। ये देखिए 80 टोटल आया। 80 किनका किनका टोटल है, जो भी चीजें 50 से नीचे हैं इस डेटा में। 50 से नीचे डेटा में है 40, 30 और 10। 40, 30, 70 और 10, 80। इसने आपको बता दिया कि 80 टोटल आएगा। आपने इफ में क्या किया, आपने रेंज बताया किसको जोड़ना है और आपने डबल कोट्स में क्राइटेरिया लगाया। इसका मैं थोड़ा सा और आसान वर्जन आपको बता देता हूं। यहां पर हम फिर से इसको लगाते हैं। सम इफ को मैं एक बार और आपको लगा के दिखाता हूं। हमने यहां पर सम इफ फिर से लगाया। सम इफ लगा के मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मैंने उसको रेंज दी। रेंज देने के बाद कॉमा लिखा और जो मैंने डबल कोट्स में क्राइटेरिया लिखने को बोला था, अगर आप एक क्राइटेरिया का सेल बना लेते हैं तो वो आप यहां पर, जैसे मैंने इस जगह पे क्राइटेरिया का सेल बना लिया है मोर देन 50 और इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूं और एंटर करता हूं, तो ये क्राइटेरिया वहां से पकड़ लेगा और इसने 50 से ज्यादा चीजों की यहां पर मेरे को टोटल करके दे दी। अब मेरे को 50 से ज्यादा अगर मैं देखूं तो 50 से ज्यादा ये तीनों अंक है और 70 है ऊपर। ये तीनों का टोटल जब मैं देखता हूँ 230 + 70 300, इसने 300 का टोटल यहाँ दे दिया। इसमें मेरे को फायदा दोस्तों ये है
कि इस केस में आपको सिर्फ क्राइटेरिया सेल चेंज करना है और वो ऊपर अपना सम चेंज होता रहता है। जैसे मैं अगर इस सेल में आता हूं और मैं इसको लेस देन 50 कर दूं, मैंने कर दिया लेस देन 50, ये क्राइटेरिया कर दिया, तो देखिए इसका टोटल यहां पर 80 हो गया। इसने यहां पर टोटल 80 ले लिया। जैसे आपने यहां पर पहले लेस देन 80 का क्राइटेरिया लगा के यहां पे डबल कोट्स में लिखा था, यहां पर हमने क्राइटेरिया सेल को सेलेक्ट करके देखा तो वहां पे हो गया। इसमें आपने लेस देन 50 लिखा हुआ है, इसमें अगर आप लेस देन 90 लिख दें तो ये उसके हिसाब से ऊपर अपना टोटल चेंज कर देता है। तो दोस्तों ये आपने देखा सम इफ लगाने का तरीका। अब हम आते हैं एवरेज इफ में। एवरेज इफ में भी बहुत सिमिलर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर। इज इक्वल टू हमने एवरेज इफ लिखा, एवरेज इफ लिख के हमने ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट में फिर वो सारी चीजें मांग रहा है, हमने उसको यहाँ से रेंज दे देनी है। रेंज हमने सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा के हमने डबल कोट्स में अगर क्राइटेरिया डाल दिया कि भाई लेस देन 50 का मेरे को एवरेज चाहिए, तो वो हमारे को लेस देन 50 का एवरेज, डबल कोट्स हमने क्लोज किया, यहाँ पे डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, और ये हमने एंटर किया तो इसने एवरेज निकाल दिया लेस देन 15 अंकों का। 50 की जगह अगर मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको नंबर देखने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए 20 आ गया, मतलब 40 से कम 30 और 10 40, 40 बटा 2 20, 20 का उसने एवरेज निकाल के आपको दे दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर रेंज चाहें तो डबल कोट्स में ना देने की बजाय, आप सीधा इसमें अगर दे देंगे कि मैं इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से क्राइटेरिया दे देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने लेस देन 90 दिया, उसने लेस देन 90 का लिया। लेस देन 50 आप कर दीजिए, लेस देन 50, उसने वही आंसर निकाल दिया 26.73। आपने इसको लेस देन 40 कर दिया, अगर लेस देन 40 किया हमने तो इसने वो 20 आंसर निकाल दिया, 30 प्लस 10 का एवरेज। दोस्तों हम काउंटिफ में जाते हैं। काउंटिफ में अगर हम गए और हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिया काउंटिफ, तो काउंटिफ के केस में थोड़ा सा ये आसान हो जाता है। काउंटिफ हमने ब्रैकेट लिया, अब हमसे ये सिर्फ दो चीज़ मांग रहा है, रेंज मांग रहा है और क्राइटेरिया मांग रहा है। जैसे हम इसको ये बोल दें कि इसमें हमें काउंटिंग दे दो और क्राइटेरिया फिर हम वहीं लेके, और क्राइटेरिया हमने लेस देन 40 लगाया, तो हमको लेस देन 40 वाले अंकों की दे दिया उसने कि 30 और 10, दो सेल में क्राइटेरिया ये है। यहाँ पर क्राइटेरिया की जगह पे हमने यहाँ पे काउंटिफ लगाया, इज इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट, और हमने रेंज दे दी ये वाली, कॉमा किया, और क्राइटेरिया में हमने बोला हमें पॉल दे दीजिए, और हमने क्राइटेरिया सेल बंद किया। उसने बोला दो जगह पॉल आ रहा है आपका इस वाले सेल में, एक ये है और एक ये है, ये काउंट करके दे देगा। छोटा डेटा है दोस्तों, आपको इजी लग रहा होगा, जब बहुत बड़ा डेटा होगा ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम जल्दी से इस तरफ आते हैं और हम अब देखते हैं सम इफ्स। जब एस लग रहा है तो एस आपको मालूम है प्लूरल के लिए होता है, बॉय एक बच्चा है, एक लड़का है, बॉयज बहुत सारे बॉयज हो गए, गर्ल्स गर्ल। उसी तरीके से सम इफ्स, एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स को अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो ये मल्टीपल क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं आप इसके अंदर। इसमें देखिए अगर मैंने सम इफ में बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया लगाने हैं, एक से ज़्यादा, और जितनी मेरे दिल करे उतने क्राइटेरिया लगाने हैं, मेरे को 10 क्राइटेरिया लगाने पड़ते हैं, 15 लगाने पड़ते हैं, तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत आसान है, वो सम रेंज मांगता है, भैया मैंने उसको सबसे पहले रेंज दे दिया कि मुझे इस रेंज के ऊपर टोटल करना है, फिर मैंने कॉमा किया, उसके बाद वो कहता है क्राइटेरिया रेंज बताइए। मैंने उसको क्राइटेरिया रेंज में बोला कि ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है, कॉमा किया। उसने बोला इसमें आपको क्या चाहिए, तो मैंने बोला उसके अंदर से मुझे पॉल निकाल के दे दो। फिर उसने बोला और एक क्राइटेरिया है कोई, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को इसमें से सेकंड क्राइटेरिया रेंज। उसने बोला इसमें आपको क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे शैम्पू निकाल के दे दो, और मैंने इसको क्लोज किया और एंटर किया। मैंने इससे क्या मांगा, पॉल के शैम्पू की सेल बता दो। उसने पॉल और शैम्पू की सेल, पॉल के दो फिगर्स थे, पॉल बिस्किट 80, पॉल शैम्पू 60, उसने पॉल शैम्पू 60 यहाँ पर आपको आंसर दे दिया। इसी तरीके से दोस्तों एवरेज इफ्स है। एवरेज इफ्स में भी आप जब मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करना चाहेंगे तो आप मल्टीपल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा एवरेज इफ्स वी हैव टेकन द ब्रैकेट। वो फिर पूछेगा किस रेंज की बात बताइए, मुझे क्या रेंज लेनी है, मैंने उसको रेंज बता दी, इस रेंज को लेना है। उसने बोला क्राइटेरिया रेंज बताइए, मैंने फिर से वही रेंज सेलेक्ट कर ली कि भैया इसी रेंज में से मुझे लेस देन 40 का एवरेज चाहिए, और मैंने कॉमा लगाया। फिर ये बोल रहा है कि मेरे को और कुछ रेंज आप बताइए, तो मैंने उसको बोला कि आप एक काम करिए, आप इस क्राइटेरिया रेंज में से
पॉल को ले लीजिए, ये सेलेक्ट किया और पॉल को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ब्रैकेट बंद किया। अब पॉल का 40 से नीचे कोई फिगर नहीं है तो वो मुझे 0 आंसर रिटर्न करेगा। वो उसने नॉट पॉसिबल आंसर रिवर्ट किया क्योंकि जॉन की कोई, पॉल की ऐसी कोई फिगर्स ही नहीं थी। इसमें अगर मैं लेस देन 40 की जगह इसको मोर देन 40 कर देता हूँ तो पॉल की दोनों क्राइटेरिया इसके अंदर कवर हो जाएगी। ये देखिए मैंने मोर देन 40 किया और अब इसने आपको एवरेज दे दिया 70। पॉल की दो फिगर्स हैं 80 और 60 विच इज़ 140। 140 डिवाइडेड बाई 2 इज 70। इसमें उसने 70 का फिगर हमें यहाँ से रिटर्न किया। सिमिलरली दोस्तों काउंटिफ्स में अगर हम जाएं और हमने काउंटिफ में अगर फिगर क्राइटेरिया लगा के देखना है तो ये देखिए काउंटिफ्स को हमने ब्रैकेट में लिया और हमने उसको रेंज बताया कि भैया ये रेंज है और इसमें से मुझे क्राइटेरिया में पॉल को आपको देना है। मैंने पॉल को सेलेक्ट करके दिया तो उसने मुझे तुरंत बता दिया कि यहाँ 2 है। अब मैंने उसके अंदर सेकंड क्राइटेरिया अगर लगाया, मैंने कॉमा किया और मैंने उसके अंदर एक और क्राइटेरिया लगा दिया कि इस क्राइटेरिया में मेरे को शैम्पू चाहिए एंड आई सेलेक्टेड द सेकंड क्राइटेरिया एंड आई पुट एंटर। उसने मुझे 1 दिया कि पॉल और शैम्पू इस क्राइटेरिया में आपके पास काउंटिंग सिर्फ 1 है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं और इसमें हम बहुत सारे क्राइटेरिया लगा के और इन फिगर्स को निकाल सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।